हेलो नमस्कार। जय हिंद। द बिगनर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे थे, तो आज है 28 मार्च। 28 मार्च का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। हाल ही में हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने की उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? अभी T20 में 12,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? ऑप्शन है आपके रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और किरण पोलार्ड। किरण पोलार्ड तो ऐसे भी नहीं होगा। भारतीय पूछा है, ठीक ना। भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है विराट कोहली। कौन है? विराट कोहली अभी T20 क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं। ठीक है। T20 क्रिकेट बोले तो इंटरनेशनल, आईपीएल, ये सारे मिला के, ठीक है। तो अभी 12,000 रन बनाने वाले विराट कोहली भारत के पहले क्रिकेटर हैं। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024, कौन सा अवार्ड है? एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड 2024 किसे, किस एयरलाइंस को, क्या होगा? किस एयरलाइंस को यहाँ पे होगा? किस एयरलाइंस को एयरलाइंस ऑफ द ईयर से नामित किया गया है? 2024 का ये अवार्ड है एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड। ठीक। आपके ऑप्शन है स्पाइस जेट, इंडिगो, विस्तारा और एयर इंडिया। ये सभी जो है एयर, है ना, क्या है? हवाई जहाज। आपको हवाई सुविधाएं जो उपलब्ध कराती हैं वो हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिगो। कौन सा? इंडिगो इसका सही आंसर होगा। अभी इसे एयरलाइन ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जवेरिया खान, कौन सा? नाम ध्यान रखिए। जवेरिया खान किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है? क्या संन्यास लेने की घोषणा की है? कौन? जवेरिया खान। ये कौन, मतलब किस क्रिकेट आपका संबंधित है, किस खेल से? तो आपके ऑप्शन है क्रिकेट, बैडमिंटन, भाला फेंक या टेनिस। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्रिकेट। क्रिकेट से संबंधित हैं जवेरिया खान। और ये कहाँ, किस देश के हैं? ये हैं पाकिस्तान के। कहाँ के? ये पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है। और कप्तान भी रहे हैं अपने देश के। ठीक। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, जवेरिया खान अभी क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान हैं। ठीक। और इनका संबंध खेल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, के निदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं? कौन? आपके ऑप्शन है दिव्या शर्मा, कुलदीप यादव, हंसा मिश्र और संदीप त्यागी। तो इसका जो सही आंसर है वो है हंसा मिश्र। ठीक है। आप इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो नियुक्तियां होती हैं नेशनल या इंटरनेशनल, वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। वहां से क्वेश्चन अक्सर बनने की संभावना रहती है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये नियुक्ति को, संघ लोक सेवा आयोग के नए चेयरमैन कौन बने हैं, निदेशक? आपके हंसा मिश्र जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? क्या? वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया गया? 27 मार्च, 26 मार्च, इनमें से कोई नहीं, या 25 मार्च? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 27 मार्च को। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, क्या? वर्ल्ड थिएटर डे मनाया गया है। इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म
ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने शिखा रिफॉर्म ऑनलाइन शिक्षण मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, इसका सही आंसर होगा आपका गुजरात। कौन? गुजरात। अब गुजरात की बात आई है तो गुजरात के राजधानी क्या है? गांधीनगर। ध्यान रखेंगे, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। कौन? भूपेंद्र पटेल गुजरात के। ठीक ना। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहाँ के हैं? गुजरात से ही हैं। ठीक ना। तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। और गुजरात का एक फेमस राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में कई बार पूछता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? गिर राष्ट्रीय उद्यान। वो भी कहाँ पे है? गुजरात में है। और वो क्यों? एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप? सक्षम ऐप। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से देखना है। कोई ऐप, कोई आपकी जो संस्थाएं हैं, कोई ऐप अगर लॉन्च करती हैं या कोई मंत्रालय लॉन्च करता है तो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक ना। तो हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन है स्वास्थ्य मंत्रालय, नीति आयोग और है चुनाव आयोग। इनमें से कोई नहीं। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। तो जो ये अभी इसका आंसर होगा वो होगा चुनाव आयोग। अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ठीक है। और उसी चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है। एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं कि सक्षम ऐप कौन सी संस्था या कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है, आपके ऑप्शन रहेंगे। आप ध्यान रखेंगे सक्षम ऐप चुनाव आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में लुइस मोंटेनेग्रो, कौन? लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? कौन है? लुइस मोंटेनेग्रो। ये किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? ऑप्शन है पुर्तगाल, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर होगा इसका वो होगा पुर्तगाल। कौन? पुर्तगाल। ठीक ना। इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे हमने बताया कि कोई भी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति होती है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। पुर्तगाल के जो प्रधानमंत्री अभी नामित हुए हैं वो है लुइस मोंटेनेग्रो। ठीक। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 9 साल बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई, क्या? भैंसों की लड़ाई मोह जुज का एक परंपरा है भैंसों के लड़ाने का। और एक कौन सी परंपरा है? मोह जुज। कौन सी? मोह जुज का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड। ये ऑप्शन है आपके। और ये जो भैंसों की लड़ाई मोह जुज, इस परंपरा का आयोजन 9 साल बाद किया गया है। तो कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर होगा असम। कहाँ? असम में ये भैंसों की लड़ाई वाली परंपरा जो है इसका नाम है मोह जुज। क्या नाम है? मोह जुज परंपरा। ये कहाँ आयोजित की गई है? असम में। ठीक ना। तो असम, तो असम का आपका राजधानी क्या है बताइए? असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंता बिश्व शर्मा। कौन? हेमंता बिश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। ठीक। अब असम से बात आती है तो यहाँ से जो राष्ट्रीय उद्यान है दो, वो बहुत ज्यादा फेमस है। तो कई बार एग्जाम में से पूछा है। कौन कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और एक मानस राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा?
मानस राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए? एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी यहीं से होकर गुजरती है और इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप? माजुली द्वीप, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक ना, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र, हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं आपके केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। केरल में अभी इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन लॉन्च स्थापित किया गया है। ठीक ना, और इसका आंसर केरल है। और केरल आता है तो केरल की राजधानी क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। क्या है? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन। ठीक ना। अब केरल की बात आती है तो यहाँ से कई बार एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछता है, साइलेंट वैली। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। ठीक ना, साइलेंट वैली या तो बोले शांत घाटी। क्या? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक ना, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी भी ऑप्शन में कुछ चीजें डिटेल हैं तो ठीक ना, तो उसको आप अगर बताई जा रही हैं तो उसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो चीजें एग्जाम में आपके आती हैं। जैसे शांति घाटी राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जामों में इसको पूछा है। ठीक ना, तो आपका ऑप्शन इसका केरल है, जो इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन स्थापित किया गया है। तो उसी में आप इन चीजों को, जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जाती हैं, इसको भी ध्यान से देखेंगे। ठीक ना, तो ये आपके टॉप जो 28 मार्च के करंट अफेयर्स हैं ये समाप्त होते हैं। इसी तरह द बिगिनर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहिए और डेली बाय डेली पर डे अपडेटेड करंट अफेयर्स को अच्छे से कवर करेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना, तो फिर से आपका 28 मार्च का है, फिर से डेली बाय डेली अपडेट होता रहता है। अब द बिगिनर्स एकेडमी को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।